कोतवाली बैजनाथ पुलिस ने रंगदारी मांगने और फर्जी शिकायत कर जेल भेजने की धमकी देने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्यवाही के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह आरोपी पिछले कई दिनों से लोगों को डराकर परेशान कर रहा था। गोपाल वनवासी, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता बनकर वसूली का प्रयास करता था, उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता मेला डूंगरी गरुड़ बैजनाथ निवासी बलवंत सिंह ने 22 नवंबर 2025 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि रीटा कधार निवासी गोपाल चंद्र वनवासी ने मकान ध्वस्त करने का आदेश लाने के नाम पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और फर्जी शिकायत कर जेल भेजने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोतवाली बैजनाथ में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़गे ने कोतवाली बैजनाथ को तत्काल विवेचना कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने 25 नवंबर 2025 को आरोपी गोपाल वनवासी को रीठा कंधार गरुड़ बैजनाथ से गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही के उपरांत न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बताते चले कि गोपाल वनवासी के खिलाफ पहले भी रंगदारी और गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज है। 19 सितंबर 2025 को भी उसके विरुद्ध रंगदारी मांगने का अभियोग दर्ज हुआ था। साथ ही वर्ष 2011 में अपहरण व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में वह 5 वर्ष की सजा काट चुका है। इसके बावजूद आरोपी अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से बाज नहीं आया और दोबारा भय व दबाव बनाकर लोगों से रंगदारी मांगने लगा। गोपाल निवासी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने बैजनाथ पुलिस की इस संवेदनशील और त्वरित कार्यवाही की सराहना की है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध वसूली और धमकी जैसे अपराधों के प्रति जुर्म के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत कड़ी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। मैं बलवंत सिंह भंडारी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2014 में ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ था। 2019 में मेरी पत्नी कौशल्या भंडारी ग्राम प्रधान बनी थी। इसने विगत वर्ष से लगातार परेशान किया जा रहा था। इसने सूचना के अधिकार के तहत 10 साल का सूचना मांगी, वो मैंने इसको दे दी गई थी और इसने मेरे से वार्ता करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें ये 1 लाख की मांग कर रहा था और उसमें मैंने इसको पैसे नहीं देकर सूचना के अधिकार के तहत इसको पूरा 10 साल का रिकॉर्ड दे दिया गया था मेरे द्वारा, विभाग के द्वारा। और उसके बाद फिर मैं 2025 में क्षेत्र पंचायत पद के लिए आवेदन किया था। उसमें इसके द्वारा मेरा नामांकन कैंसिल करने के लिए पहले मुझे बेनाम संपत्ति का आरोप लगाया गया। उसके बाद मेरा थाने में एफआईआर दर्ज है करके कितने धाराओं में केस है इसके खिलाफ करके आपत्ति खारिज करने के लिए लगाया गया है, जो कि मेरे द्वारा पेश करने के बाद मैं निर्वाचित हुआ। उसके बाद भी लगातार मुझे धमकियां दे रहा था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा लगातार पैसों की डिमांड किया जा रहा था और ये कह रहा था कि तेरा मकान अवैध में लगा है, इसको मैं तुड़वा दूंगा। कोर्ट कचहरी सब मेरे जेब में है और प्रशासन सब मेरा है और मैं इसको बेनाम भूमि है और तेरे कार्यों की जांच कराऊंगा और ये कराऊंगा करके लगातार परेशान कर रहा था। ये मानसिक उत्पीड़न करता है हर समय। तो पहले अभी आपने कोई पैसे दिए थे उनको? ना पैसे कुछ नहीं दिए थे। मैंने इसके खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, जिसके खिलाफ कल ये कार्रवाई मैं प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी जांच होने के बाद पूरी जांच होने के बाद ये कल आरोपी जो है बंद जेल में गया है। मंगल सिंह नेगी द्वारा भी मंगल सिंह नेगी को भी ये परेशान कर रहा था, उसके द्वारा भी थाने में एफआईआर की गई थी। ऐसे लोग जिसको भी ये परेशान कर रहा है, अगर हर लोग इसके खिलाफ आगे आएंगे तो ये सलाखों के पीछे होगा। नमस्कार। दिनांक 22 नवंबर को थाना बैजनाथ में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता बलवंत सिंह द्वारा बताया गया था कि गोपाल वनवासी नामक एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा उनको रंगदारी की जा रही है और धमकी देकर, जेल में भेजने की धमकी देकर उनसे पैसों की अवैध मांग की जा रही है। इसके संबंध में हमने मुकदमा संख्या 25/25 कोतवाली बैजनाथ में 308(2) और 308(6) में बीएनएस के तहत हमने मुकदमा दाखिल किया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए सीओ बागेश्वर और एसओ बैजनाथ को हमने निर्देश दिया था कि गहनता से जांच की जाए इसमें। और जांच के उपरांत विवेचना में हमने 25 नवंबर को अभियुक्त गोपाल वनवासी पुत्र मदन राम निवासी रीठा कंधार गरुड़ बैजनाथ का निवासी है, इसको हमने कल गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अभियुक्त गोपाल वनवासी के खिलाफ पूर्व में भी 2011 में 366 और 306 आईपीसी का मुकदमा है, जिसमें ये सजा भी काट चुका है
और इसके अलावा मुकदमा संख्या 21/25 थाना बैजनाथ में 308(2), 308(4) और 316(2) ये अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे सितंबर में लिखा गया मुकदमा है। तो अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है और यह प्रतीत होता है कि इस तरीके से रंगदारी कर लोगों से पैसे ऐंठने का आदी है और इसीलिए हमने विवेचना में सीओ बागेश्वर को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगे और इसमें कोई इनके साथ भी कोई और व्यक्ति जुड़े हुए हैं क्या, इसकी भी गहनता से जांच की जाएगी। इसके अलावा आपके माध्यम से मेरी लोगों से भी ये अपील रहेगी कि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की हरकत की गई है, कोई अपराध कारित किया गया है संबंधित व्यक्ति द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो इस तरीके से कोई भी किसी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, कोई आपको धमकाता है, तो आप बेझिझक पुलिस के पास आ सकते हैं और बागेश्वर पुलिस जो है कानून व्यवस्था सुरक्षित रखने में और भय मुक्त बनाने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और तत्पर है।